हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम उसी के पार्ट 2 को करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स लिख रखे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में ये हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में देखिए, रैशनल नंबर्स को सबसे पहले तो देखिए, नेचुरल जो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। वैसे ही होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं w से, और इंटीजर्स को हम, जो इंटीजर्स होते हैं माइनस नेगेटिव नंबर्स के साथ जो आते हैं, उन्हें हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब z से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि जो जर्मन वर्ड है इंटीजर को, जो जर्मन वर्ड है वो है ज़ाहलेन, जिसका मतलब होता है काउंट करना। तो फिर z ही इसका नाम रखा गया है। अब रखते हैं रैशनल नंबर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम सीखना चाहते हैं, वो किससे डिनोट किया जाता है? q से डिनोट किया जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे नोट्स क्या लिखे हैं। रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करेंगे, सिंपल सा नोट लिख रखा है। और क्या लिखा है कि डियर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। पिछली वीडियो में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि था a + b/2, जिससे आप किसी भी नंबर के बीच का नंबर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आपको मिल सकते हैं, तो 1 2 3 आप कितने बोल सकते हैं? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली रैशनल नंबर होते हैं। आप चाहे कितने ही निकाल लें वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है। ग्राफ क्या है देख लेते हैं। NWZQ ये रिप्रेजेंट करता है हमारे n नेचुरल नंबर को, w होल नंबर को, z इंटीजर्स को और q रैशनल नंबर को। तो इससे ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि नेचुरल नंबर जो है, होल नंबर जो है नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं, इंटीजर्स होल नंबर को इंक्लूड करते हैं, और रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं। तो फिर अब हमने जो भी सीखा है उसके हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 हमने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। तो एग्जांपल नंबर 1 हम अपना देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको बताना है कि जो ये नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत। तो पहला जो स्टेटमेंट हम देखते हैं, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। ये हमारे ग्राफ में हमें मदद करेगा। अब देखते हैं कि हर होल नंबर, जो होल नंबर है वो देखेंगे, और जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर अंदर है। तो ये बोल रहा है कि जो सारे के सारे होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबरों में इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्या ये बात सही है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक होल नंबर का। होल नंबर है हमारा 1 मान लिया, और नेचुरल नंबर है 1। दोनों में होल नंबर 1 नेचुरल नंबर 1 दोनों में इंक्लूड है ही। लेकिन अगर मैं बात करूँ 0 की, तो वो होल नंबर में, लेकिन नेचुरल नंबर में वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं। अब सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। तो हम अपने ग्राफ की मदद से समझते हैं। जैसे -1 है, -2 है, -3 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके सारे एग्जांपल्स हैं। तो देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। तो यस, ये रैशनल नंबर है। -1/1, -2/1, -3/1, -0/1, 1/1, 2 1 और 3/1, ये सारे के सारे जो है रैशनल नंबर्स में आ रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को क्या हम कहेंगे, ट्रू कहेंगे, और इस स्टेटमेंट को कहेंगे फॉल्स। तो अब आप बोलेंगे कि 0 में हम 1 कैसे लगा सकते हैं, ये तो नॉट इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है, रैशनल नंबर 0 और 1 दोनों इंटीजर्स है, आपको पता है, और नीचे वाला जो 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। वहीं अगर हम 1/0 2/0 लिखते तो ये एक रैशनल नंबर भी नहीं होता, इरेशनल नंबर भी नहीं होता। तो इसी जो नंबर होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड नंबर। ठीक है। तो अब हम नंबर
थर्ड निकालते हैं अपना, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी कि हर रैशनल नंबर क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो क्या ये बात सही है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, 5/48 एक एग्जांपल है रैशनल नंबर का, और वही इंटीजर इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर्स रैशनल नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं, वहीं रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर को इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 2 भी कॉपी कर लिया है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी कि 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच में। तो आपको तो अब हम कैसे निकालेंगे, पिछली वीडियो में हमने जो फॉर्मूला देखा था a+b/2, वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये आप तभी यूज़ करना जब क्या होगा, एक ही रैशनल नंबर निकालना होगा। तो अगर आपको एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं तो फिर आपको क्या करना है, इस ट्रिक का यूज़ करना है। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छे से बहुत ही सीख सकते हैं। तो आपको सिंपली इसमें बस करना क्या है कि इसमें जो 5 रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड करने, बस उसमें क्या कर दे, आप 1 जोड़ दे। कितना आ रहा है यहाँ पर, 6 आ रहा है। तो 6 को आपको क्या करना है, 1/1। तो आपको जो भी नंबर दिए हैं उन्हें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, बस नीचे क्यू के फॉर्म में लगा देना है, 1 ही लगा देना है, सिंपल है। और ये 2/1 हो जाएगा। तो आपको सिंपली सबसे पहले 1/1 से क्या करना है, 6/6 को गुना कर देना है। जितना भी नंबर आया है उसे न्यूमिनेटर में रखे और डिनोमिनेटर में भी रखे और इंटू कर दे। वैसे इसका मान तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 6 से 6 से कटेगा तो 1 ही आने। 1/1 से 6 में गुणा करनी है, तो 1 × 6 तो 6 ही होगा, और 1 × 6 फिर से 6 होगा। 6/6 यहाँ पे लिख लेना है, और आता है आपका 2/1। तो 2/1 से भी 6/6 को गुना कर दीजिए। तो 2 6 तो सबको पता है 12 ही आएगा, और 1 6 6 ही आएगा। तो फिर 12/6 ये आंसर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 5 ही रैशनल नंबर आपके सामने निकल के आ जाएंगे, जो कि है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। हमने 5 रैशनल नंबर ही अपने निकाल लिए हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम करेंगे। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाइएगा।